मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, मैं अधिकतर वास्तविक कुंडली में जो शुभ अशुभ योग है उनके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली किसी की भी हो, मैं एक किसी परेशानी के लिए वीडियो बनाना आसान बात है, तो 10-15 मिनट में वही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, निचोड़ देता हूं, वर्ग कुंडली का भी उसमें सारांश आता है और वीडियो तो केवल लगन कुंडली से ही बनता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। जीवन भर का साथ, जीवन भर का मार्गदर्शन मेरी लिखी हुई पत्रिका में आ जाता है और कोई राह भटकने की आवश्यकता नहीं रहती। दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। एक पुरुष जातक का प्रश्न आया है। उसने कहा है कि पंडित जी, मेरी तो संतान बहुत बिगड़ी हुई है। मतलब उसको अपनी संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा। उसने ऐसे ही शब्द कहा है कि मेरी संतान बहुत बिगड़ी हुई संतान है। दर्शकों, हमारे इस जीवन में जो भी हमको मिलता है वो हमारे पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर मिलता है। अगर हमने किसी प्राणी की सेवा की है, किसी गाय की या कुत्ते की भी, या किसी बच्चे की, किसी वृद्ध की या किसी स्त्री की, तो जरूरी बात है इस जन्म में वह हमारा पुत्र बनकर सेवा करता है। हमने सेवा नहीं की है तो सेवा पाना भी मुश्किल है। तो जो भी कुछ है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अधीन है। वे कर्म आपके भी हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं, पूर्वजों के भी हो सकते हैं। क्यों? पिता कर्ज लेता है तो बेटा उसका कर्ज अदा करता है और वह पितृदोष आ जाता है। और हमने उस कुंडली का अध्ययन किया। आज हम उसके बारे में बताएंगे कि उसमें क्या परेशानी है। पहले तो उन्होंने अपनी कुंडली तो देखा नहीं। दर्शकों, मैंने अपने इस अनुभव में यह देखा है कि अगर विवाह से पहले आपने अपनी कुंडली का अध्ययन करा दिया है और उसमें जो अशुभ योग हैं उनका निवारण करा दिया है, तो शादी हो जाने के बाद वह दोष आपकी संतान में नहीं आते और कुछ ना कुछ वह संतान योग्यता लेकर के आपके पास आती है, आपकी झोली भरती है। तो उन अशुभ कर्मों को वहां बंधा लग गया। अधिकतर मैंने अनुभव में पाया है कि हमारे पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है और वह सबसे बड़ा कारण बनता है कि हमारे पूर्वजों की जो आत्मा है वो अतृप्त योनि में होती है और वो भटकती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। मैंने कुंडली में अध्ययन में बहुत पाया है। और जब यहां पूजाएं होती है, पितृदोष पूजाएं, नारायण बलि श्राद्ध या पंचबली श्राद्ध, तो उसमें पूरे 5-5 पीढ़ी के भी प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद दे करके जाते हैं। वह सौभाग्य भी मुझे मिला है और जिन्होंने परिवार वालों ने पूजा की है, जिनके प्रकट हो जाते हैं, उनको भी बड़ी अच्छा एक दृश्य देखने को मिलता है, शायद जीवन में कभी नहीं देखा हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, भाई संतान हो या स्त्री हो, जो भी कुछ आप इस जन्म में पा रहे हैं आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर पा रहे हैं। और जिसको पितृदोष कहा जाता है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल नाना प्रकार से मिलता है। हम आपकी कुंडली देख करके बता देते हैं कि इस प्रकार के दोष हैं। तो आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। पहले तो ये कुंडली के 12 भाव है। पंचम भाव बुद्धि विवेक और शिक्षा का ही भाव नहीं, संतान का भी भाव है। प्रथम संतान का भाव है, द्वितीय संतान का 7वां भाव है और तीर्थ स्थान का 9वां भाव है। साधारण तौर पर हम हमेशा जब वीडियो बनाते हैं हम इसको सिर्फ यहीं पर कह करके सिमट जाते हैं। और पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का ही भाव है, विवेक बुद्धि का ही भाव है। 7वां भाव जहां व्यवसाय से संबंधित भी है, आपके जीवन साथी से संबंधित भी है, तो दूसरी संतान का भी भाव है। 9वां भाव जहां भाग्य भाव है, वो आपकी तीसरी संतान का भाव है। लगन का भाव पंचम भाव और 9वां भाव ये धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। कोई भी लगन की कुंडली हो, लगन का भाव पंचम भाव 9वां भाव धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। और लगन लगने जिसकी कुंडली है वह जातक का प्रतिनिधि करता है। उसका समझो वो
स्वयं है, यानी किसी भी कुंडली में लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। तो विचार करते हैं क्या है पंचम भाव। अगर पंचम भाव पर भारी पाप प्रभाव होगा तो संतान की परेशानी आएगी, योग संतान नहीं मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी भी पाप प्रभाव में होगा तो भी योग संतान नहीं मिलेगी। और सप्तम भाव पर भी अगर अशुभ प्रभाव होगा तो दूसरी संतान भी ऐसी ही होगी। और नवम भाव भी इसी तरह से आएगा तो तीसरी संतान भी योग कारक नहीं होगी। दर्शकों, मैंने आपके सामने अपना अनुभव बता दिया। अगर आप चढ़ती हुई उम्र में विवाह से पहले आप कुंडली का किसी अच्छे योग पंडित, एक से नहीं 3 से पूछिए और उन दोषों का निवारण करा देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर भगवान सुन लेता है तो आपको योग संतान मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, वरना नहीं। तो आज का प्रश्न है, मेरी संतान कुछ बिगड़ी हुई है, क्या है ग्रह योग? जातक का यही प्रश्न है और मैंने यही विषय बना दिया। जातक का जन्म 7 अगस्त 1965 शुक्ल पक्ष एकादशी ज्येष्ठा चरण 2 और शनिवार को हुआ। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और ज्येष्ठा गणमूल नक्षत्र में आ जाता है। जन्म के समय पर कर्क लगन उदय हुआ, कर्क लगन के 20 डिग्री और लगन में सूर्य 20 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में शुक्र 21 डिग्री लेकर के है तो बुध वहीं 34 डिग्री लेकर के वक्री अवस्था में है। तृतीय भाव में मंगल कन्या राशि का 28 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में केतु 17 डिग्री और चंद्रमा नीच राशि में 22 डिग्री लेकर के है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है, लेकिन इसके परम नीच अंश 3 डिग्री है, लेकिन राशि तो नीच ही रहेगी। और अष्टम भाव में शनि अपनी राशि में है, वक्री स्थान पर है। एकादश भाव में राहु 17 डिग्री लेकर विराजमान है और द्वादश भाव में गुरु 003, यानी ये बॉर्डर लाइन भी पार नहीं हुआ, 1 डिग्री भी नहीं। 1 डिग्री में तो 60 मिनट होते हैं, ये तो 13 मिनट पर ही है, बॉर्डर लाइन पर ही घूम रहा है। तो वहां पर ग्रहों के लिए कोई दीवार नहीं है और राहु से मात्र 13 डिग्री पर है और गुरु यहां पर पीड़ित है। गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है, बेशक दूसरे भाव में गया लेकिन राहु से नजदीक है और राहु बलवान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र है और ज्येष्ठा नक्षत्र से 22वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी पड़ता है। उत्तरा फाल्गुनी विनाशकारी नक्षत्र है और सूर्य उसका स्वामी है और इसमें सूर्य भी विनाशकारी बन गया। जहां पर भी सूर्य प्रभाव देगा वो अशुभ प्रभाव देगा। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कर्क लगन की। थोड़ा सा कर्क लगन वाले बहुत ही परिश्रमी होते हैं और वो इनको कठिन परिश्रम करने के बाद भी इनको फल देरी से मिलता है और ये बड़े भावुक माने जाते हैं, बहुत भावुक वृत्ति होती है, बुद्धिमान भी होते हैं। और लग्नेश सब पंचम भाव में चला गया, नीच राशि में चला गया। तो ऐसा जातक अगर साधारण तौर पर अगर लगन का स्वामी पंचम भाव में हो तो वह जातक त्यागी वृत्ति का होता है और उसकी संतान भी योग कारक होती है। क्यों? लग्नेश सब पंचम भाव में जाने से संतान योग कारक होती है और वह संतान पिता की ख्याति को, कीर्ति को आगे बढ़ाती है। लेकिन यहां विपरीत स्थिति में आ गया, क्योंकि यहां पर चंद्रमा नीच राशि में आ गया और केतु के साथ पीड़ित हो गया और राहु की भी 9वीं दृष्टि आ गई और शनि की 10वीं दृष्टि आ गई। चंद्रमा पर भी 3 प्रभाव हो गए, केतु का भी हो गया, शनि का भी हो गया और राहु का भी हो गया, शनि का भी हो गया। पंचम भाव की धज्जी उड़ गई, पंचम भाव पीड़ित हो गया और चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश भी शनि से पीड़ित, केतु से पीड़ित और राहु से पीड़ित आ गया। पंचम भाव का स्वामी मंगल तीसरे भाव में है, राहु की पंचम दृष्टि है, तो पंचम भाव भी पीड़ित हो गया और पंचमेश भी पीड़ित हो गया। तो कैसे संतान अच्छी होगी भाई? संतान मिल गई, पता नहीं आपके बहुत ही अच्छे कर्म थे जो आपको संतान मिल गई। इस स्थिति में राहु पूर्वज है और शनि न्याय का देवता है, उन्होंने दोनों मिलकर के आपको योग संतान नहीं दी। राहु पितामह है और शनि न्याय का देवता है। मैं अपने विश्वास से कह सकता हूं कि आपका कोई पुरुष अतृप्त योनि में है, जो कि राहु पितामह अपना काम कर रहा है और शनि यहां पर न्याय का देवता बन रहा है। सूर्य धनेश है, लगन में है, हमेशा धन की चिंता रहेगी, धन कमाने वाला भी होगा और दूसरों के कार्य करने के लिए तत्पर रहता है।
साधारण तौर पर धन की कमी नहीं होती, लेकिन सूर्य है सप्तम दृष्टि से देखता है तो पत्नी के पक्ष में परेशानी आती है, मधुरता की कमी आती है, और ये सप्तम भाव भी व्यवसाय का पीड़ित है, व्यवसाय में भी परेशानी आती है। ऐसे जातक का जीवन अव्यवस्थित होता है, व्यवस्थित नहीं होता, कई प्रकार की परेशानी, और जिसके कारण उसमें कुटुंब में, समाज में, अपने घर में कोई स्थान नहीं बना सकता, अवस्थित हो जाता है। मंगल मंगल कर्क लगन के लिए योग कारक है, दसम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी, तीसरे भाव में मंगल तो वैसे ही पराक्रमी है और ज्यादा पराक्रमी हो गया भाई। राहु की भी दृष्टि आ गई, पराक्रम की तो कभी नहीं, जो ज्यादा ही पराक्रम होता है वही ज्यादा उत्पात मनाता है, उत्पाती बालक हो गया, उत्पाती बालक हो गया। मंगल की सप्तम दृष्टि यहां पर है, चतुर्दृष्टि यहां पर, शत्रु पक्ष प्रभावी, सप्तम दृष्टि यहां पर पीड़ित मंगल है, भाग की भी कोई वो नहीं करेगा, तकलीफ देगा, और व्यवसाय को देख रहा है अष्टम दृष्टि से, अपनी राशि को देख रहा है, तो पीड़ित है मंगल, तो थोड़ा बहुत व्यवसाय तो देगा, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं देगा, क्योंकि पीड़ित हो रहा है। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में आ गया। द्वादश भाव खर्चे का भाव है और द्वितीय भाव एसबीआई बैंक के कोष का भाव है। जब खर्चा करने वाला कोष में आ गया तो खर्चा अपने आप ही निकलता रहेगा। बात करें हम शुक्र की, शुक्र एकादश भाव का स्वामी है, शुभ ग्रह है, एकादश भाव त्रिसराय है, त्रिसराय का स्वामी द्वितीय भाव में चला गया, दरिद्रता देगी। अगर यहां पर पाप ग्रह अगर जाएगा द्वितीय भाव में तो वह समस्त भोगों का भोग करेगा, और शुभ ग्रह होने से उसको दरिद्रता ही रहेगी, खर्चा अपने आप निकल जाएगा। शनि कर्क लगन में सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। तीसरी दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, तीसरी दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रखा है। ऐसे जातक को कार्य व्यवसाय में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, ना तो कुटुंब की सहायता मिलती है, ना संतान की सहायता मिलती है। सप्तम दृष्टि से कुटुंब को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है, धन को खत्म कर देगा, वक्री शनि है। मैंने हमेशा पहले भी वीडियो में बताया है, अगर शनि यहां पर वक्री शनि होगा, यहां पर भी शनि होगा तो धन को खत्म कर देगा, धन खत्म हो जाता है। राहु एकादश भाव में है, राहु एकादश भाव में चतुराई से धन को कमाने वाला, कभी कठिनाई तो कभी आसानी, कभी लाभ के ढेरे लग जाते हैं तो कभी हानि हो जाती है। हां, हमारे जो शास्त्रकार हैं, जिनका की बहुत ही अध्ययन रहा, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो हमको पढ़ने के मिला है, ऐसा राहु अगर जिस घर में पैदा हो, अगर गरीब घर हो तो उसको धनवान बना देता है, और अमीर हो तो उसको गरीब बना देता है, जमीन आसमान का ये अंतर ला देता है। इस प्रकार का राहु, तो स्थिति राहु की है। पंचम दृष्टि पराक्रम हो गया, राहु ने सप्तम दृष्टि से यहां पर फिर शिक्षा संतान में परेशानी आ गई, और राहु की नौ दृष्टि यहां पर सप्तम भाव में आई, तो जीवन साथी भी रोगी होगा। और उधर से सूर्य भी देख रहा है, सूर्य का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है। वो तो मित्र की राशि है, थोड़ा सा रोगी बना देता है, नहीं तो तलाक होते भी देर नहीं लगती, ये स्थिति भी ऐसी आ जाती है, तो जीवन साथी भी रोगी बन जाता है। केतु की बात करें तो केतु है पंचम भाव में, चंद्रमा तो पीड़ित ही है, यहां पर संतान के पक्ष में परेशानी होगी, और भाग्य को देख रहा है, भाग्य में रुकावट होगी, अनिश्चित आमदनी होगी, और लगन को भी देख रहा है, लगन में परेशानी होगी, किसी प्रकार का रोग आदि का भी योग बनेगा। भाग्य भाव का स्वामी गुरु तो द्वादश भाव में जाकर के मृत अवस्था में हो गया, और गुरु का कोई फल नहीं हो रहा, और गुरु पीड़ित हो गया, वो अलग से हो गया, यानी भाग्य का भी साथ नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन इसकी जरिए जो मैंने आपको बताया, पंचम भाव पर राहु केतु शनि का भारी प्रभाव, पंचम भाव पर राहु केतु शनि का भारी प्रभाव, चंद्रमा पर भारी प्रभाव, चंद्रमा लगन है, मानसिक बल कमजोर हो गया, परेशानियों का पहाड़ टूट गया, और पंचमेश मंगल पर राहु का प्रभाव, तो संतान कैसे योग होगी भाई? आपने जैसे कर्म किए हो गए, आपने 65 में जन्म लिया, आप अंदाजा लगाइए 35 और 24 कितने साल हो गए आज?
कितने साल हो गए आयो, शादी से पहले ऐसी कुंडलियों का किसी योग पंडित जी से, योग आचार्य से अध्ययन करा करके उन रोगों को शांति करानी चाहिए थी। ये कुंडली आपकी स्पष्ट बताती है कि आपका कोई पूर्व अतृप्त योनि में है। ऐसे जो बीत गया तो बीत गया, जो आपके भाग में थी संतान मिल गई, प्रभु भी उन्हीं को देता है जिनका करना होता है, देख लेता है। अगर करना होता तो पहले से ही चेता दे देता, शादी से पहले। और इस स्थिति में आ गया कि संतान कहना नहीं मानती, संतान से उसको कोई सुख नहीं मिल रहा, इस उम्र में आकर के ढूंढ रहा है, जबकि संतान भी उसकी एक नौजवान संतान हो चुकी है। कल अगला वीडियो हम उसकी संतान का भी बनाएंगे, क्या उसमें योग है, लेकिन उसके खुद के योग ऐसे हैं तो योग संतान कहां से मिलेगी। तो ऐसी संतान फिर बोलते हैं हमारी संतान तो हमको बिगड़ी हुई मिली। दर्शकों, जैसा कर्म करके आए हो वैसी ही संतान मिलेगी। जो कर्म आपने पूर्व जन्म में किया उसी का फल हमको इसी जन्म में भुगतना है। शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में उपाय है, उनके लिए, उन कर्मों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित करने के बाद कारत्व कर्म जब तक नहीं करेंगे, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। कारत्व कर्म करने पड़ेंगे, हमेशा फल मिलेगा, राह आसान होगी। पर्व पितृ दोष है, चंद्रमा लगन पीड़ित है, राहु केतु का प्रभाव है, मानसिक बल कमजोर हो गया, शापित एक किस्म से कुंडली हो जाती है। जब चंद्रमा के साथ केतु आ जाता है तो शापित कुंडली हो जाती है। शापित योग निकालना पड़ेगा, यानी शापित मंजलिस आपके पूर्वजों ने श्राप दिया हुआ है। शनि राहु के साथ तो शापित योग अलग होता है, इस कुंडली में आपके पूर्वजों ने श्राप दिया हुआ है और उनकी अतृप्त योनि में वो भूग रहे हैं, उनकी मुक्ति कराना आपका फर्ज है। तो दर्शकों, मैंने आज उस जातक की जिसकी आयु आज 35 और 24, यानी ये समझ लो इतने साल की तो आयु होगी, 80, 85, 89 साल की आयु होगी, अब जाग रहा है। और जब औलाद कहना नहीं मानती, जब शादी करने चला था उस टाइम पर कहां गए थे, सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। आपका भी अगर बच्चों की ऐसी कुंडली है, समय रहते हुए अपने नजदीकी पंडित या किसी को भी, जिस पर भी आपका विश्वास जाता है, 1 से नहीं 2 से 3 से आप दिखाइए। ऐसे अशुभ योगों का उनका प्रायश्चित तो कीजिए, उनका निवारण तो कीजिए, फिर छोड़ दीजिए प्रभु के ऊपर, आप कारत्व कर्म कीजिए, आपकी राह आसान अवश्य होगी। और मैंने आज वीडियो बना करके उस जातक का मार्गदर्शन किया। अगला वीडियो हम उसकी संतान का भी बना करके बताएंगे और उसकी संतान की कुंडली क्या कहती है, उसकी संतान की में भी कुछ होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दर्शकों लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो, आपका भी मार्गदर्शन हो। और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली का आपके सामने वीडियो बना करके मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।